तो बेटा जी ये एल्डिहाइड कीटोन का आखिरी लेक्चर है। इसमें हम लोग एल्डिहाइड कीटोन की कुछ और बची हुई रिएक्शंस की बात करेंगे जो हमारे सिलेबस में हैं। आपको याद आ रहा होगा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था रिएक्शंस ड्यू टू एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, और उसमें हम लोगों ने बहुत सारी रिएक्शंस हैं बट हम लोगों ने एक ही रिएक्शन पढ़ी थी और वो कौन सी थी? एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, मिसलेनियस रिएक्शंस डालिए F, और मिसलेनियस में हम लोग जो फर्स्ट रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो है कैनिजारो रिएक्शन। बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके यहाँ के लिए। फर्स्ट वन इज कैनिजारो रिएक्शन। आपको याद होगा जो एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा था वो रिएक्शन थी उन एल्डिहाइड्स या कीटोन्स की जहां पर कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होता है। याद आया? कैनिजारो रिएक्शन है उन एल्डिहाइड्स की, कीटोन भी नहीं, उन एल्डिहाइड्स की जहां पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो पहले आप लिखिए फिर समझाते हैं। कैनिजारो रिएक्शन में व्हेन एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन्स, नो का मतलब नहीं से है, नो का मतलब 9 से नहीं है, 9 से नहीं है। व्हेन एल्डिहाइड्स हैविंग नो अल्फा, नो का मतलब होता है नॉट एनी, नो सही है यहाँ पे, नॉट नहीं सही है। व्हेन एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन इज ट्रीटेड विद कॉन्सनट्रेटेड एल्कली, इज ट्रीटेड विद कॉन्सनट्रेटेड एल्कली, कॉमा लगाइए, डिस्प्रपोर्शियोनेशन, DIS, डिस प्रोपोर्शियोनेशन। अब तो लिख लेंगे ना, बहुत सिंपल कर दिया मैंने स्पेलिंग को। डिस्प्रपोर्शियोनेशन टेक्स प्लेस, फिर कॉमा लगा के लिखिएगा। वन मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड टू एसिड एंड अदर मॉलिक्यूल इज reduced to alcohol. One molecule is oxidized to acid and other is reduced to alcohol. बेटा डिस्प्रपोर्शियोनेशन का मतलब ही क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शंस में 11th में पढ़ाया गया है आप लोगों को। डिस्प्रपोर्शियोनेशन का मतलब होता है सेम सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होना एक ही रिएक्शन का, एक ही रिएक्शन में। तो देखो कैनिजारो रिएक्शन में हमने क्या बताया कि ये डिस्प्रपोर्शियोनेशन का एग्जाम्पल है। इसमें जो रिएक्टेंट है वो क्या है? ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एब्सेंट है पूरी तरीके से। उसको ट्रीट किससे करना है? कॉन्सनट्रेटेड एल्कली से। तो क्या होगा? डिस्प्रपोर्शियोनेशन होगा। सपोज दैट हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं रिएक्शन को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस की बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, बैलेंसिंग के आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। रिएक्टेंट लिखा होना चाहिए, प्रोडक्ट लिखा हुआ होना चाहिए। साइड मॉलिक्यूल अगर लिखते हैं अच्छी बात है, नहीं लिखते हैं तो भी चलेगा, और बैलेंस्ड नहीं है तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन इनऑर्गेनिक में आपको रिएक्शंस को बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना होता है। तो देखो हमने क्या किया, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। बेटा यहां अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन कहां से होगा? ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, अल्फा कार्बन है यहां पे, अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से होगा? इसको हमने ट्रीट किया कॉन्सनट्रेटेड एल्कली से, OH नेगेटिव। ध्यान दें, एक मॉलिक्यूल को हम ऑक्सीडाइज करेंगे एसिड में, तो फॉर्मेल्डिहाइड का करेस्पॉन्डिंग एसिड क्या होगा? HCOOH, फॉर्मिक एसिड। लेकिन मीडियम बेसिक होने की वजह से H पॉजिटिव उसका निकाल लिया जाएगा, तो एसिड ना बन करके कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। तो क्या बना यहां पर? HCOO नेगेटिव। ये तो हो गया ऑक्सीडेशन,
और दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाएगा एल्कोहल में। तो एक कार्बन का एल्कोहल होता है CH3OH, मिथाइल एल्कोहल बनेगा। ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, दूसरा एग्जाम्पल है बेंजेल्डिहाइड हम ले रहे हैं C6H5CHO। अगर इसे हम ट्रीट करेंगे OH नेगेटिव के साथ, तो यहां भी आपको पता है अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। एक मॉलिक्यूल को हमने ऑक्सीडाइज करा दिया C6H5COO नेगेटिव, प्लस दूसरे को रिड्यूस कराया C6H5CH2OH। ठीक है, इस तरीके से जल्दी से कॉपी करें। फिर इस रिएक्शन में भी कुछ केसेस बनते हैं, जैसे एल्डोल में हम लोगों ने बनाए थे। एक दो केसेस हैं, उनके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझ में बहुत आती है, लेकिन रिटेन नहीं कर पाते हो, भूल जाते हो। तो उसका तरीका भी हमने आपको बताया था। एक पर्टिकुलर टॉपिक कम से कम 8-10 बार आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, और रिएक्शंस आपकी लिख के देखी हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने रिएक्शन पढ़ ली हो गया। आप रिएक्शन को लिख के नहीं देखोगे तो आपको याद नहीं हो सकती। ठीक है, तो रिएक्शंस को लिख करके देखें। लिखा आपने, ये डालें आप हेडिंग डिफरेंट केसेस ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन। डिफरेंट केसेस ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शन। पहला केस, when only one aldehyde is taken, when only one aldehyde is taken with no alpha hydrogen, with no alpha hydrogen, डैश लगा के लिखिएगा। टू प्रोडक्ट्स, एक क्या होगा कार्बोक्सिलेट आयन और दूसरा बोलिए एल्कोहल। सो गए आप लोग, दिमाग सो गया आप लोगों का। डैश लगा के क्या लिखा आप लोगों ने, क्या लिखा, टू प्रोडक्ट्स और एग्जांपल्स गिवन अबव। दो एग्जांपल्स करा दिए हमने आपको, एक फॉर्मेल्डिहाइड और दूसरा बेंजेल्डिहाइड। अरे अभी तो कराए थे, तो पहला केस में तो कुछ बताने की जरूरत है नहीं। दूसरा केस लिखिएगा, व्हेन टू डिफरेंट aldehydes are taken with no alpha hydrogens and no one is formaldehyde। उनमें से फॉर्मेल्डिहाइड कोई नहीं है, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड का एक अलग केस होता है। आपने दो एल्डिहाइड्स को लिया, when two different aldehydes are taken with no alpha hydrogens and no one is formaldehyde। डैश लगा के लिखिएगा 4 प्रोडक्ट्स। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यहां पे इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इंपॉर्टेंट बात है वो निकल के आएगी तीसरे केस में। बताते हैं आपको क्या कहना चाह रहे हैं हम। हमने दो एल्डिहाइड्स को लिया, लेकिन कोई फॉर्मेल्डिहाइड नहीं होना चाहिए। तो एक तो ले लिया हमने C6H5CHO को, और दूसरा हमने लिया मान लीजिए CH3 का होल थ्राइस CHO। क्या है ये, जो भी है एल्डिहाइड है। ये कार्बन कौन सा है, अल्फा। अल्फा कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं। क्या यहां पे अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं है। तो 4 प्रोडक्ट्स कौन से बनेंगे, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है भाई। आप सोचो, अगर इसके ही 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में हुई रिएक्शन, इसके ही 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन हुई, किसके 2 मॉलिक्यूल, किसके, बेंजेल्डिहाइड। तो एक का होगा C6H5COO
OO नेगेटिव ऑक्सीडेशन, और दूसरे का होगा रिडक्शन, C6H5CH2OH। प्रोडक्ट्स नीचे ही लिख दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान दें, अगर इसी के दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच हुई तो एक का होगा ऑक्सीडेशन CH3 होल थ्राइस COO नेगेटिव, और दूसरे का होगा CH3 होल थ्राइस CH2OH, है ना। अगर दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में हुई, इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये बनेगा, और इसका रिडक्शन हुआ तो ये बनेगा, और अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो ये बनेगा, इसका रिडक्शन हुआ तो ये बनेगा। प्रोडक्ट्स तो वही रहेंगे, तो 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे। क्या बताया था हमने आपको दूसरे केस में, व्हेन 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स आर टेकन विद नो अल्फा हाइड्रोजन्स एंड नो वन इज फॉर्मेल्डिहाइड, तो फिर ये केसेस होते हैं। किसी का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, किसी का भी रिडक्शन हो सकता है। जल्दी से एग्जांपल कॉपी करें, फिर तीसरा केस लिखें। तीसरा केस लिखिएगा, when two different aldehydes are taken with no alpha hydrogens and one of them is formaldehyde, one of them is क्या है बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड। लिखिएगा डैश लगा के, फॉर्मेल्डिहाइड इज ऑलवेज ऑक्सीडाइज्ड, फॉर्मेल्डिहाइड इज ऑलवेज ऑक्सीडाइज्ड एंड अदर एल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड। तो कह सकते हैं ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं हुआ। फॉर्मेल्डिहाइड इज ऑलवेज ऑक्सीडाइज्ड एंड अदर मॉलिक्यूल इज रिड्यूस्ड। ऐसा क्यों होता है बताएंगे आपको। मेरा मतलब यह है कि हमने 2 अलग अलग एल्डिहाइड्स को लिया जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं है, C6H5CHO, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं है और हमने इसको कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली से ट्रीट कर दिया। तो हमेशा इसका कराओगे आप, फॉर्मेल्डिहाइड का क्या कराओगे, ऑक्सीडेशन, और दूसरे वाले का रिडक्शन। कुछ वजह हैं इसकी कि फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन ही क्यों होता है। पहले आप ये प्रोडक्ट नोट करें, वो वजह मैं आपको लिखा दूंगा अभी। क्वेश्चन करके लिख लीजिए। अच्छा, ये जो है ना, ये क्रॉस्ड कैनिजारो प्रोडक्ट्स होंगे, ये क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन है। लिखिएगा, क्वेश्चन करके लिखें, वाई फॉर्मेल्डिहाइड इज ऑलवेज ऑक्सीडाइज्ड इन गिवन केस, मतलब जो ऊपर आपको केस बताया गया है, वाई फॉर्मेल्डिहाइड इज ऑलवेज ऑक्सीडाइज्ड। तो उसका पहला आंसर है फर्स्ट। देखो बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड में कोई सी बॉन्ड सी नहीं होता है। बॉन्ड कौन सा होता है, सी बॉन्ड एच। जैसे अगर आप अदर एल्डिहाइड्स को लोगे तो जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड ओ एच, है ना, ये किसके साथ जुड़ा होगा, कार्बन के साथ जुड़ा होगा। और फॉर्मेल्डिहाइड में यहां पर क्या होता है, मानते कौन सा बॉन्ड होता है, सी बॉन्ड एच होता है। अच्छा, इसको ऑक्सीडाइज करना आसान होता है, इस बॉन्ड को ब्रेक करके यहां पर ऑक्सीजन एंटर कराना कैसा होता है, इजी। बात समझ में आ रही है, एज कंपेयर टू सी बॉन्ड सी। सी बॉन्ड सी को तोड़ना मुश्किल होता है, सी बॉन्ड एच को तोड़ना आसान होता है और इसको आसानी से ऑक्सीडाइज कराया जा सकता है। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, फॉर्मेल्डिहाइड इज हाईली सेंसिटिव फॉर
ऑक्सीडेशन। तो पहला तो ये हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड इज हाईली सेंसिटिव फॉर ऑक्सीडेशन। बताते हैं आपको कैसे, ऐसे इस तरीके से दिखा दीजिए आप, H C डबल बॉन्ड O और ये क्या है यहां पर H। चाहे इस बॉन्ड को ले लें या फिर इस बॉन्ड को ले लें, जब आप इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बनेगा, H यहां पर O आ जाएगा इजिली, C डबल बॉन्ड O H। आसानी से इसको हम ऑक्सीडाइज करा सकते हैं। ठीक है, लिखा आपने पहला। बाकी एल्डिहाइड्स में ऑक्सीडाइज कराने के लिए केवल एक C बॉन्ड H मिलता है, इसमें दो C बॉन्ड H मिल जाते हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ना ऑक्सीडेशन की। बाकी एल्डिहाइड्स में भी ये बॉन्ड मिलेगा आपको, C बॉन्ड H ऑक्सीडेशन के लिए मिलेगा नहीं, यहां पर दो बार मिल रहा है तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी ऑक्सीडेशन की। पहला ये हो गया। दूसरा देखो क्या होता है बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड जो एग्जिस्ट करता है एक्वस सोल्यूशन में, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ध्यान देना। एक्वस सोल्यूशन में फॉर्मेल्डिहाइड एग्जिस्ट करता है HCHOH O नेगेटिव। ये होता है कॉन्जुगेट बेस ऑफ हाइड्रेटेड फॉर्मेल्डिहाइड, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक्वस सोल्यूशन में फॉर्मेल्डिहाइड इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और सुनो खास बात क्या है, जब इस कैनिजारो रिएक्शन की रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो उस रिएक्शन का एक इंटरमीडिएट ये होता है जब हम फॉर्मेल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो कहने का मतलब फॉर्मेल्डिहाइड वाले केस में आधी रिएक्शन पहले से ही तैयार हो चुकी होती है। खाली फॉर्मेल्डिहाइड को आप ले गए एक्वस सोल्यूशन, आपने एल्कलाइन मीडियम नहीं लिया, तो ऑलरेडी वो किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है। बात समझ पा रहे नहीं? तो लिखो इन एक्वस सोल्यूशन फॉर्मेल्डिहाइड exists as conjugate base of its hydrated form, as conjugate base of its hydrated form, ये बना दें, as conjugate base of its hydrated form, which is reaction intermediate, of the reaction when formaldehyde is oxidized, which is intermediate of the reaction when formaldehyde is oxidized। बेटा जी ये डिफरेंट केसेस हम लोगों ने पढ़ लिए। चौथा केस भी आप ले ही लो, लिखो इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। इंट्रामोलिकुलर का मतलब समझते हैं, विद इन द सेम मॉलिक्यूल। इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो लिखिएगा, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो में लिखें इट इज पॉसिबल व्हेन a compound has two aldehyde groups with no alpha hydrogens. It is possible when a compound has two aldehyde groups with no alpha hydrogens. देखो बेटा हैं हमारे पास इसके एग्जांपल्स, जैसे अगर हम ग्लाइऑक्सल ले लें, ग्लाइऑक्सल में दो एल्डिहाइड ग्रुप हैं और अल्फा कार्बन तो है ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से होंगे? समझ पा रहे हैं आप? ये कंपाउंड हमने आपको ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन में पढ़ाया था, ये ग्लाइऑक्सल है। अगर हम इसको ट्रीट करें एल्कली के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली के साथ, तो एक एल्डिहाइड ग्रुप का आप बना दें एसिड और दूसरे का क्या बना दें? एल्कोहल। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे ये एग्जांपल है हमारे पास CHO इस तरीके से,
दो एल्डिहाइड ग्रुप है और दोनों वाले केसेस में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर हम ट्रीट करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली से तो क्या होगा, एक एल्डिहाइड ग्रुप को आप ऑक्सीडाइज कराएं और दूसरे एल्डिहाइड ग्रुप को आप रिड्यूस कराएं। तो ये हो गई इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो के एग्जांपल्स। बस मैकेनिज्म नहीं पढ़ाई हमने कैनिजारो की, बाकी सब आपको पढ़ा दिया। मैकेनिज्म लंबी भी है इसकी, 12th में नहीं आएगी, 13th बैच में पढ़ाई जाती है। बेटा जी मिसलेनियस रिएक्शंस आप लोग पढ़ रहे हो, मेरे ख्याल से 6th टाइप की रिएक्शंस पढ़ रहे हो ना। चलो इसी में ही आप एक आखिरी रिएक्शन की हेडिंग डाल दो, 2-4 मिनट की है। सेकेंड, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इसमें कुछ ज़्यादा बताना बनता नहीं है क्योंकि जनरल में हम आपको पढ़ा चुके हैं। जो बताना बनता है बता रहे हैं, देखिए ध्यान से। ये हमने यहां पर ग्रुप लिया एल्डिहाइड या कीटोन। भाई ये तो आपको पता ही है, जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं बेंजीन रिंग की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, है ना। अब आप ये बताओ, ये जो ग्रुप है जो हमने यहां पर लिया है, ये ग्रुप कैसा है, +M या -M? बोलो +M। बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा, तरक्की करोगे। ये -M और -I ग्रुप है। जो -M और -I ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं। किसके लिए, फॉर नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन। और अगर वहां पर फिर कराना पड़े तो फिर कहां पे होता है, मेटा पोजीशन पे होता है। तो अब बस इसके लिए हम यही बताएंगे, ये -M -I है, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा और कैसा होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा। बात समझ में आ गई। तो अगर नाइट्रेशन कराना पड़े तो कहां कराओगे, मेटा पोजीशन पे। सल्फोनेशन कराना पड़े तो कहां कराओगे, मेटा पोजीशन पे। जल्दी बनाइए और 2 लाइनें लिखिए, खत्म करते हैं फिर इस लेक्चर को। लिखिएगा, कार्बोनाइल ग्रुप इज -M, -I। -M होना ही काफी था। कार्बोनाइल ग्रुप इज -M -I, इट इज बेंजीन रिंग डीएक्टिवेटिंग, इट इज बेंजीन रिंग डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग, इट इज बेंजीन रिंग डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। तो ये एल्डिहाइड कीटोन्स का अध्ययन संपन्न हुआ। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। बहुत छोटे से हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, 2 लेक्चर्स में चले जाएंगे। हाँ ठीक है बेटा, बाय बाय।